महानगर के मोरा के मिलक अम्बेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा नमो युवा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी तथा विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा सुखविंदर सोम मौजूद रहे। युवा चौपाल के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी गई व आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करने की अपील युवा चौपाल में की गई। बता दें कि गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण देश में आयोजित किए जा रहे युवा चौपाल कार्यक्रमों के क्रम में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर मुरादाबाद द्वारा वार्ड 5 मोरा की मिलक में युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा मोर्चा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने की तथा संचालन महामंत्री अभिषेक राठौर ने किया। प्रांशु द्विवेदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से जन जन लाभान्वित हो रहा है तथा युवाओं के लिए भी सरकार की नीतियों के फलस्वरूप अनेक नए अवसर बन रहे हैं तथा राष्ट्र के नव निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम सभी युवाओं को सोच समझकर एक मजबूत सरकार का चयन करना है। उन्होंने कहा कि आज का युवा सशक्त है तथा मोदी सरकार में स्वयं को अथवा अपने भविष्य को सुरक्षित भी महसूस करा रहा है। साथ ही बात करें अगर महिला सशक्तिकरण की तो कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है जहां नारी सशक्तिकरण का उदाहरण ना हो। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका दर्ज करा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सुरक्षा एवं उत्साहवर्धन का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इस अवसर पर भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, जिला अध्यक्ष अरुण पंडित, वार्ड 5 पार्षद एवं महानगर मंत्री अजय तोमर, महानगर महामंत्री अमित सैनी, गुड्डू, अभिषेक राठौर, महानगर मीडिया प्रभारी अर्जित गुप्ता, अभिषेक ठाकुर, आशुतोष सिंह, युद्धवीर सिंह, सुमित कुमार, उज्जवल सैनी आदि युवा मोर्चा पदाधिकारी एवं भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता व नव मतदाता उपस्थित रहे। लगातार काम करते हुए नए रेल नेटवर्क, रोडवेज, पुल बनाने का काम किया। कई बार संघर्ष भी हुआ चीन से, लेकिन वो रुके नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने भी देखा होगा साल 2 साल पहले इस बार चीन ने फिर वो एक खुराफात करने की कोशिश करी तो हमारी सेना वहां पहले से पहुंच चुकी थी और चीनियों को दौड़ाकर भगाने का काम हमारी सेना ने कर दिया। ये अंतर अपनी सरकार लेके आई। साथियों, पाकिस्तान जब चाहता था यहां बम गिराता था। पुराने समय में तो अगर कोई हमारा सैनिक पाकिस्तान के हाथ में पड़ जाता था तो आप ध्यान करो, लौट कर आपने तमाम पिक्चरें भी देखी होंगी, बैग में टुकड़े करके भेजते थे और हमारी सेना पलट कर कुछ कर नहीं पाती थी। आप ध्यान करिए, अपनी सरकार बनी, एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक में रिटेलिएट करते हुए हमारा पायलट अभिनंदन जो है वो पैराशूट से पाकिस्तान में लैंड किया और वो पाकिस्तान जब वो वहां पर पहुंचे दोबारा अपने देश में चिंता थी, क्योंकि पाकिस्तान क्या सैनिकों के साथ करता है दुनिया जानती है। लेकिन मोदी जी ने संदेश दे दिया पूरी दुनिया को, अभिनंदन का अगर बाल बांका हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया। और आपने देखा अभिनंदन को अपने दामाद की तरह खिला पिलाकर हिंदुस्तान वापस भेजने की नौबत पाकिस्तान के लिए आ गई। अंतर अपनी सरकार लेके आई। साथियों, देश के विकास की बात करें, आप देखिए पूरे देश में सबसे अच्छा रोड का नेटवर्क, नए नए एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट, ये जेवर का एयरपोर्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो मोबाइल जो पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा खरीदते थे, आज सबसे ज्यादा बनाने का काम हम कर रहे हैं। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, चाहे आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो, सब कुछ इधर ही लग रहा है। साथियों, पहले एक सुई तक के लिए हमको पूरी दुनिया की तरफ देखना पड़ता था। आज आप देखते हैं चाहे बोइंग एयरक्राफ्ट हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे वैक्सीन हो, और वैक्सीन के लिए तो अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं। आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस था वो प्राकृतिक नहीं, नेचुरल नहीं था। इसको लाया इस दुनिया में गया था। क्यों लाया गया था? इसके पीछे बड़ी बड़ी दवा कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का हाथ था। उन्होंने सोचा पहले वायरस आएगा, लोगों की जान लेना शुरू करेगा, तो फिर पहले क्या होता था,
पहले ये होता था कि विकासशील जो देश होते थे वो बड़े बड़े देशों की तरफ देखते थे कि दवा खरीदने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए उनके ऊपर निर्भर होते थे और मन चाहे दामों पर फिर वैक्सीन जो है वो ये कंपनियां उनको देती थी। इस बार भी वही स्थिति हुई। कोरोना वायरस आया, महामारी फैली और विदेशी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को बेचने का प्लान बनाना शुरू किया और इस धंधे में इस देश की जो पुरानी सरकारें वो भी लिप्त रहती थी। पहले कहती थी कि अपने देश में वो क्षमता नहीं है, उसके बाद विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदती थी, उसमें मोटा कमीशन खाते थे। लेकिन इस बार मोदी जी खड़े हुए थे। आपको ध्यान हो जब वैक्सीन का विषय चल रहा था, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो लगातार कह रहे थे विदेशी वैक्सीन मंगाओ मंगाओ, उनको लगवाओ। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमें अपने देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन पर पूरा भरोसा है, उनकी बनाई हुई वैक्सीन हम अपने देश को देंगे। और जब उस वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह हुआ तो मोदी जी ने सबसे पहले अपना हाथ आगे किया, मुझे वैक्सीन दो, मुझे वैक्सीनेटेड करो, और ये विश्वास पैदा किया, पूरे देश को भी वैक्सीनेटेड किया और पूरी दुनिया को भी वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। ये अंदर अपनी सरकार लेके आई सकती। साथियों, गरीबों के कल्याण की बात करें, ये जो राशन आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये राशन बांटने की व्यवस्था तो पहले भी होती थी, लेकिन राशन पहले पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता था। राशन कुछ खाया जाता था, शराब कंपनियों को बेचा जाता था, या फिर कोटेदार बेच लेते थे, चूहे खा लेते थे, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब भूखा रहता था। आज डिजिटल अंगूठा लगाने की व्यवस्था है, पूरा का पूरा राशन हर पात्र व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचने की व्यवस्था हो। ये सरकार लेके आई। साथियों, महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के बारे में तो कहने के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। जो जो मोदी जी के मन में भाव अपनी माता के प्रति था, उसी दृष्टि से देश की हर महिला को देखते हैं। साथियों, महिला सुरक्षा के बारे में आप जानते हैं कि अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, क्या स्थिति होती थी। महिला डिग्री कॉलेजों के बाहर कोई बदमाश टाइप के लड़के खड़े हो जाते थे, जब चाहते थे दुपट्टा खींच लेते थे, कोई बोल नहीं पाता था, और बोलता था तो उसके भाई और बाप की वही होती थी, थाने में सुनवाई नहीं होती थी। आज इतनी महिला पुलिस पहले से तैनात रहती है, किसी बहन को कोई छेड़ नहीं सकता, छेड़ा होगा तो पुलिस ने उसको ठिकाने लगाने का काम कर दिया। कोई अंतर अपनी सरकार लेके आई।